वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज 3 एपिसोड लेकर आया हूँ। लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 247। आदित्य अभी भी मनाली की तरफ देख रहा था और वो चाह रहा था कि वो भी उसे नोटिस करे। वो बस कंटिन्यूअसली उसके हर एक एक्शन पर ध्यान दे रहा था कि कब मनाली कमरे में घूम रही थी और अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जब वो कांच के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी तो आदित्य बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो किसी टाइम पर उसकी तरफ पलटे और उसे देखे। लेकिन मनाली को पता था कि आदित्य क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो बस उसकी तरफ नहीं देखना चाहती थी। उसके मन में अभी भी आदित्य के लिए गुस्सा था कि उसने कितनी रूडली उससे बात की और वो ये उससे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे ये जरूर पता था कि आदित्य उसकी तरफ देख रहा है। वो टेढ़ी निगाह से उसकी तरफ देख रही थी। जब आदित्य को पता चला कि वो उसकी तरफ हल्का हल्का ध्यान दे रही है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बस उसी तरह से उसे देखने लगा। धीरे धीरे करके मनाली को भी समझ में आ गया कि आदित्य पूरा ध्यान उस पर ही दे रहा है और उसके चेहरे पर भी हल्की स्माइल आने लगी। जब वो मुस्कुराने लगी तो आदित्य को लगा कि शायद उसका काम थोड़ा सा हो गया है और उसने टोंट मारते हुए कहा, अब अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करके घूमती रहोगी तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी अदाओं को छोड़ भी नहीं पाऊंगा। तुम कितनी खूबसूरत हो, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं? जब मनाली ने आदित्य की इस बात को सुना तो उसे समझ आ गया कि वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। इस बात को सुनकर उसे हल्की शर्म भी आ रही थी और उसके चेहरे पर हंसी भी आ गई थी। तब वो पलटी और उसने थोड़ी सी टोन बदल करके कहा, तुम ना बहुत खराब हो आदित्य। पहले तुम मुझसे लड़ते हो और फिर अपनी ये स्माइल दिखाकर मुझे मनाने की कोशिश करते हो और मैं ही बेवकूफ हूं कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। लेकिन मैं करूं भी क्या? तुम इतने अच्छे भी लगते हो और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। तुम्हें ज्यादा देर तक तुमसे गुस्सा भी नहीं रह सकती। पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारे अंदर एक जादू है जो मैं समझ नहीं पाती। पर मुझे सिर्फ एक बात का बुरा लगा। और वो क्या? आदित्य ने उसी तरह स्माइल करते हुए पूछा। उसके चेहरे की स्माइल को देखकर मनाली के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और फिर वो आगे बढ़कर बेड पर उसके साइड में बैठ गई और उसने उससे कहा, मुझे इस बात का बुरा लगा कि तुमने दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती की। भले ही वजीर और अमित हमारे परिवार जैसे हैं, लेकिन फिर भी तुम उनके सामने मुझे ऐसे डांटोगे तो मुझे बुरा तो लगेगा ही ना। उनके हिसाब से तो हम एक परफेक्ट कपल हैं और हमें वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन तुम अगर इस तरह से रिएक्ट करोगे तो मुझे कहीं ना कहीं तो बुरा लगेगा ही। और तुम मुझसे वादा करो कि अब कभी भी तुम मुझे उन दोनों के सामने नहीं डांटोगे। मनाली ने इतना कहकर अपना एक हाथ आगे स्ट्रेच किया जैसे वो आदित्य के हाथ से उस पर ताली मांग रही हो। तब आदित्य ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है मनाली, मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद तुम्हें किसी के सामने भी नहीं डांटूंगा और जब भी तुम्हें डांटना होगा तो मैं पर्सनली साइड में ले जाकर के डांट दूंगा। ये चलेगा ना? आदित्य इतना कहकर हंस दिया और मनाली को समझ आ गया था कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। तब मनाली ने भी हंसते हुए उसे टाल दिया। फिर वो वहीं पर बैठी रही और तब आदित्य ने उससे कहा, तुम अभी अंदर आ गई थी ना, तब जुबेर सर आए थे और शायद तुमने उनकी बात सुनी होती तो तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करती। उनका कहना है कि वो सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे और कहीं पर भी हमें प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। पुलिस को जितना भी पैसा चाहिए वो उतना खिला देंगे और इस केस को पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो मुझे पकड़ लेंगे या फिर किसी भी तरह से उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं और अब हम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। आदित्य ने जब ये बात कही तब मनाली के चेहरे पर जो स्माइल थी वो थोड़ी सी हल्की पड़ गई। आदित्य को समझ आ गया कि वो अभी भी इस बारे में चिंता कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी चिंता शायद इस चीज को सुनकर गायब हो गई होगी। फिर वो बेड पर से उठी और जाकर कांच के सामने वापस बैठ गई। तब आदित्य ने सोचा कि अब उसे अपनी अगली बात करनी पड़ेगी और यही बात सोचकर उसने मनाली से पूछा, मनाली, क्या तुम किसी अंजलि मिश्रा को जानती हो? जैसे ही मनाली ने अंजलि का नाम सुना तो वो झट से आदित्य की तरफ पलटी। आदित्य ने देखा कि उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई थी और वो बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता मनाली ने उसी हैरानी के साथ कहा, ये नाम तुमने कहां सुना और तुम्हें इस बारे में किसने बताया? तुम कैसे जानते हो अंजलि को और तुम उसके साथ क्या करने का सोच रहे हो?
मृणाली ने जब इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए तब आदित्य को समझ आया कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। उसे लगा जैसे मृणाली किसी चीज की चिंता कर रही है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। तब उसने मृणाली से कहा, मैं कुछ नहीं सोच रहा मृणाली, दरअसल बात यह है कि हम रोजबड को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और अभी अभी जुबेर सर ने बताया कि रोजबड की ऑनर अंजलि मिश्रा है। वो पर्सनली हमसे मिलना चाहती हैं और इस डील को क्रैक करना चाहती हैं। मगर मैंने जब जुबेर सर से पूछा कि पर्सनली मिलने में तुम्हारा क्या रोल है, तब उन्होंने बताया कि शायद वो तुम्हें जानती हैं और तुमसे मिलकर ही इस डील को फाइनल करना चाहती हैं। बस इसलिए मैं तुमसे पूछने आया था कि तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन है, और क्या वो सही लेडी है या फिर अनुराग जैसी ही चालाक है। जब मृणाली ने आदित्य के उस सवाल को सुना तो वो अपने किसी ख्यालों में खोई हुई थी। आदित्य को दिख रहा था कि वो जो भी ख्याल है वो मृणाली को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थी और कहीं पर भी स्टेबल नहीं देख पा रही थी। आदित्य को समझ आ रहा था कि वो किसी ऐसी बात से परेशान है जो उसके पास्ट से जुड़ी हुई है और शायद वो उसे याद नहीं करना चाहती। लेकिन आदित्य को यह भी पता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी में रोजबड मैंशन खरीदना है और चीजों को आगे बढ़ाना है तो उसे मृणाली के उस राज को जानना ही होगा। तब वो खड़ा होकर मृणाली के पास बैठ गया। फिर उसने मृणाली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, मृणाली तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है तुम उस बात को बोल दो। अगर डील नहीं करनी होगी या फिर वो किसी भी तरह से हमें प्रॉब्लम दे सकती होगी तो मैं डील कैंसिल कर दूंगा, फिर हम किसी और जगह को खरीद लेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो कि चीजें कैसे बिगड़ सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हें कहीं पर भी कुछ डाउट है तो मुझसे कह दो प्लीज, ताकि मैं जुबेर सर को आगे की बातें करने से पहले ही रोक दूं। जब आदित्य ने अपनी बात कही तब मृणाली का ध्यान उस पर नहीं था। वो अभी भी किसी ख्याल में खोई हुई थी और तब आदित्य ने उसे सोचा कि उसे हिलाकर अपने ख्यालों से बाहर लाना पड़ेगा, और उसने फिर यही किया। जैसे ही मृणाली अपने ख्यालों में से बाहर आई तब उसने पहले आदित्य की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं आदित्य, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अंजलि को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ठीक है, अनुराग जैसी नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि मेरा और उसका एक पुराना पास्ट है जो शायद हम दोनों के बीच में ही रह गया था। और वो क्या है मृणाली? आदित्य ने पूछा, क्योंकि उसे इस बात को जानने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अंजलि मृणाली के पास से किस तरह से जुड़ी हुई है। तब मृणाली ने उसकी तरफ देखकर उसी तरह कहा, दरअसल बात यह है आदित्य कि मैं और अंजलि बचपन की दोस्त हैं। उसके पापा मेरी माँ की कंपनी में ही काम करते थे और हम स्कूल भी साथ साथ जाते थे। वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और सारी चीजें सही चल रही थी। लेकिन फिर 9th क्लास में अनुराग हमारे स्कूल में आया और फिर तब हम दोनों ही उसे एक साथ पसंद करने लग गई। हम दोनों में इस चीज का कंपटीशन हो गया था कि कौन पहले अनुराग के साथ रिलेशनशिप में आएगा, और तब हम दोनों ने ही 2 महीने तक उस पर ट्राई मारा, पर एंड में आकर अनुराग ने मुझे चुना। उसके बाद अंजलि बहुत टूट सी गई थी। इतना कहकर मृणाली रुकी। उसे लगा कि आदित्य कुछ कहेगा, लेकिन जब आदित्य ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तब उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तब मैंने एक गलती करती थी आदित्य कि जहां पर मुझे अंजलि से बात करके उसे इस चीज के लिए कंसोल करना था, वहीं पर मैं अपना ज्यादातर टाइम बस अनुराग के साथ बिताती थी और उसे जलाने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे करके हमारे बीच में दूरियां बढ़ती गईं और फिर अंजलि के पापा ने फर्म को भी छोड़ दिया। जब उन्होंने फर्म छोड़ी और तब भी मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन फिर जब अनुराग ने मेरे साथ वो चीज की और मुझे दोस्त की जरूरत थी तो मैंने अंजलि से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर तब उसने फिर मेरी चीज पर ध्यान नहीं दिया और मुझे बस इग्नोर कर दिया। उस दिन के बाद से ही हम दोनों के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं आदित्य, और शायद वो मुझसे इसलिए मिलना चाहती होगी क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती होगी कि कहां मैंने अनुराग के साथ अपनी जिंदगी शुरू की थी और मैं अब कहां पर आ गई हूं। कहीं ना कहीं उसे इस बात का गुस्सा आज भी होगा कि मैंने अनुराग को उससे छीन लिया। मृणाली इतना कहकर रुकी और तब आदित्य ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि मृणाली के पास्ट की बात में जहां पर भी अनुराग का नाम आता है तो वो उसको सोचकर बहुत ही डिप्रेस्ड फील करती है। तब मृणाली ने आगे कहा, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी आदित्य कि उस टाइम पर मैं अनुराग को अपनी जिंदगी का सब कुछ मान चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आगे जाकर किस तरीके का आदमी निकलेगा।
मुझे पता है कि अंजलि को आज भी उस बात का बुरा लगता होगा और शायद वो इसलिए मुझसे पर्सनली मिलना चाहती है, पर मैं भी मजबूर थी आदित्य, क्योंकि शायद मैं प्यार में पागल हो गई थी और मैंने ज्यादातर चीजों पर ध्यान नहीं दिया। सब मेरी ही गलती है और शायद मुझे ही अब इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना चीजें और बिगड़ती जाएंगी और तुम्हारा सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। मृणाली इतना कहकर आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य को दिखा कि उसकी आंखें गिल्ट से भरी हुई थी और कहीं ना कहीं वो गिल्ट आंसुओं की तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदित्य उसे दुखी नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर मृणाली को वो उस चीज से बचाना चाहता है तो उसे रोजबड का ख्याल अपने मन से निकाल देना चाहिए और फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। उसने फैसला किया कि अगर मृणाली को इस चीज से दिक्कत है तो वो अपने बारे में न सोचते हुए उसे ही प्रायोरिटी देगा। थैंक्स फॉर